अब बी पार्ट पढ़ेंगे। कौन सा है बी पार्ट? ज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत। यही थे क्या? ज्ञानात्मक अधिगम 6 करवा दिए। शास्त्रीय वाले में कितने हो गए? 5 ही हुए क्या? का 6 हो गए। पावलो हो गया, थोरनडाइक हो गया, स्किनर हो गया, हल हो गया, गुथरी हो गया। मैंने 6 करवाए हैं। वॉटसन भी करवा दिया। गुथरी वाला, वो सॉरी बालक वाला, तो 6 हो गए ना। तो कोई आवश्यकता बोर तो है ही नहीं। तो आप पढ़ेंगे कौन सा? ज्ञानात्मक। चलिए, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ज्ञानात्मक क्षेत्र में पढ़ेंगे इनसाइट थ्योरी। कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे? इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी क्या होती है बताना? अंग्रेजी लिख दी गुरुजी माने केटा। हाँ, इनसाइट होता है आप खुद अंदर से सोचते हैं, अर्थात इसे हम बोलेंगे अंतर दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और क्या क्या बोलते हैं? पीछे करवा के आया हूं, पीछे करवा के आया हूं मैं। तो इसे क्या बोलेंगे? अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को बताओ। तो अंतर्दृष्टि को हम बोल देते हैं गुरुजी सूझ। तो क्या लिख देंगे? सूझ का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को हम बोलते हैं गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। यही तो है। इसी गेस्टाल्टवाद को हिंदी में क्या कहते हैं? तो हम क्या कह देंगे? समग्रता का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को कह देते हैं पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत। लिख रहे हो ना साथ साथ? तो अंतर्दृष्टि, सूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत और पूर्ण से अंश की ओर। तो सॉरी, मैं पूरा सूत्र ही लिख दियोगे। 1 मिनट, ये मत लिखना। पूर्णाकार बोलते हैं इसको, पूर्णाकार का सिद्धांत। ओके, और बताओ। समीपता का? वाह रे वाह, सारी रात तो रामायण गाई मैं, सुबह कह सीता किंग माई। लेर लो के करा गया हो। अब भी जी को दृष्टि समाप्त करे है गुथरी यारो। टाइम से आया करो। ठीक है, अभी क्या कौन सा करवाया था? समीपता वाले तो करवाया था। देखो, तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत, तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत। फिर है अवयववादी सिद्धांत। अवयववादी एक था, सूक्ष्म है, देख लो, सूक्ष्म अधिगम सिद्धांत। सूक्ष्म अधिगम सिद्धांत, ये तो इसके नाम है इतने। क्या है ये? नाम है। अब हम बात करेंगे क्या सिद्धांत है, किसने दिया है, कैसे दिया है, और ये क्या अपने पे अप्लाई होता है। पहली बात तो ये सिद्धांत क्या है? ज्ञान आपकी बौद्धिक पक्ष को क्या करेगा? ये टंटोड़ेगा, बुद्धि आपकी काम आएगी यहां पे। ये कहता है अंतर्दृष्टि, आपके अंदर कितनी बुद्धि है इस चीज का पता चलेगा। सूझ, एक ही बात है, सूझबूझ से काम करते हैं ना। तो सूझबूझ से कैसे करते हैं? पहले सोचते हैं फिर काम करते हैं। गेस्टाल्टवादी मैंने आपको बताया था, जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है
समग्र रूप से, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, समग्रता। ये कहता है पूर्णाकार का सिद्धांत, यानी इसमें क्या होता है, पहले पूरी वस्तु को देखा जाता है, फिर उसके क्या किए जाते हैं, टुकड़े। अर्थात पहले समस्या को क्या करना है, पूरा देखना है, और फिर उसे टुकड़ों में विभाजित करना है, अर्थात पाठ्यक्रम। अब आप तैयारी कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड की, पहले पूरा सिलेबस देखो, फिर उसे क्या कर लो, टुकड़ों में विभाजित कर लो, ताकि वो आपके याद हो। तो ऐसे तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत एकदम ही आता है माइंड में विचार, कैसे अभी बताएंगे घर पे कैसे कैसे यूज होता है। अवयववादी विचारों का सूक्ष्म अधिगम, सबसे छोटा अधिगम यही है। कैसे, जैसे आपके घर में कोई बीमार हो जाता है, एक दिन पहले भी बताया था मैंने, गेस्टाल्टवाद पढ़ाया था, तब बीमार हो जाता है तो आप क्या करते हो, डॉक्टर को बुलाते हो क्या तुरंत, तो पहले तुम ये करते हो, ये खुद का दिमाग लगाते हो। पेट दर्द हो रहा है, जैसे आपका पेट दर्द होने लग जाए तो डॉक्टर को बुला लेते हैं तुरंत। तो पहले सबसे पहले आप देखते हो पेट दर्द हो रहा है यार, चल फ्रेश होके आते हैं। पहले तो फ्रेश, आपका पहला फॉर्मूला, आपकी सूझ दिमाग ने कि कोई गैस वगैरह ना हो गई हो, तेजाब वगैरह ना हो गया हो, या तो सही हो ही जाएगा। फिर आप 5-10 मिनट क्या करते हो, वेट करते हो, फिर यार नहीं हो रहा, फिर आप पेट को बांध लेते हो चुन्नी से, या पेट को दबा लेते हो, उल्टा पड़ जाते हो, तकिया तुकिया लगा लेते हैं, कई लोग यहाँ लगा लेते हैं, या पेट को बांध लेते हैं। इससे भी फॉर्मूला सेट नहीं बेटा। फिर कहते हैं एक काम करते हैं, इनो लेते हैं। अब तो इनो है, पहले मीठा सोडा लिया करते थे, थोड़ा सा मीठा सोडा, उससे भी नहीं हुआ। फिर घर में गोली की तलाश की जाती कि गोली पड़ी है क्या मेटनस पास, वो नहीं होती, या होती है तो चलो ले लेते हैं, उससे भी सही नहीं होता, फिर हाथ खड़े हो जाते हैं। अब क्या करें, अब चिकित्सक को बुलाया जाए, फिर डॉक्टर आता है। यानी पहले आप जब समस्या आती है तो उसे खुद सॉल्व करने का प्रयास करते हो कि नहीं करते। कोई भी ले लेना चाहिए, तुम्हारी रास्ते में चप्पल टूट गई आते आते, लगभग लड़कियों के होता है बेचारियों के, तो क्या सबको पता है कि चप्पल टूट गई तो इसका जो कार्य है वो मोची करेगा, पता है ना। परंतु आप अपनी सूझ से दूसरों को पता भी न चले, यही तो मेरे लिबर की बोली है जिसकी गाम गुम कम बुद्धि रखा है, तो वह तो पता चल जे जदी वांग चप्पल टूट जाए तो क्यों वह फिर यहाँ चल रहा है, यहाँ घसीड़ के, ठीक है, बोली हुआ मेरे पर की ठाक होनी हुआ। और जिसकी सूझ से काम लेती हैं वो इधर उधर देखेंगे, ऐसे कोई देख तो नहीं रहा, देखेंगे कहाँ से टूटी है, अच्छा यहाँ से टूटी, तो या तो वो फिर वहीं खड़ी हो जाएंगे, ऐसे सूझ से काम ले रही है। वो फोन करेगी अपने पापा को, भाई को, या जो उसका क्लोज होगा वहां कोई, मैं यहाँ खड़ी हूँ, चप्पल गई है टूट, बेइज्जती हो रही है, तू आ जा। सूझ से काम हुआ ना। अब कई क्या होते हैं, कलाकार होते हैं, जैसे अपन खेत में जाते हैं, चप्पल टूट जाए तो फोन थोड़ी करते हैं, इधर उधर देखते हैं कोई रस्सी पड़ी है क्या, ठीक है, और फिर रस्सी लेके लगा के बद्री के नीचे मार के गांठ गांव आ जाते हैं। तो ये सूझ नहीं है क्या। अब उससे ज्यादा किसी इंटेलिजेंस लड़की होती है जो, ठीक है, जिनकी बुद्धि ज्यादा काम करती है, तो वो इधर उधर देखती है, दुकान देखती है, वो कोई दुकान है क्या, दिख गई, बोले हाँ, फिर धीरे धीरे कदमों से ऐसे उड़ा उड़ा ऐसे, पता नहीं चलने देती कि इसकी चप्पल टूटी हुई है, और जाती है दुकान पे, भैया 5 रुपए की फेविक्विक देना, चिपकाती है और अपना काम चलाती है। ये क्या है, सूझ, इनसाइट थ्योरी है कि नहीं है। जब हमारे घर का टीवी खराब हो जाता है, मिस्त्री को बुलाते हैं क्या, नहीं बुलाते, पहले खुद प्रयास करते हैं, उसकी लीड ला के देखते हैं, ऐसे है ना, नहीं चलता, फिर लास्ट फॉर्मूला जो होता है ऐसे थपकी लगाने वाला, और थपकी लगाने से अगर चल गया तो फिर सामान्यीकरण हो जाता है। भविष्य में और किसी का भी टीवी खराब होगा तो आप क्या कहोगे, थपकी लगा, थपकी चल जाएगा, हमारे वाला चल गया। ये इस सिद्धांत का नियम है, सामान्यीकरण जिसे बोला जाता है। ये फॉर्मूला बन जाता है, जिससे महिलाएं मिक्सी ठीक कर लेती हैं। कई बार घर में ग्राइंडर मिक्सी जो होती है ना रसोई में, वो खराब हो जाती है,
चूहा काट देता है, तो फिर वो खुश बहुत होती है। वो क्या करती है, जैसे चलती नहीं तो फिर वो क्या करती है, उसको उल्टा करती है। करती तो वो रीस में है, वो ये सोचती है मैं पति को पीट रही हूँ, ठीक है, मिक्सी को पीट रही होती है जो चाचा, और वो कोई तार को थोड़ा बहुत होता है वो सेट हो जाता है, चला के देखती चल गई, कहती है क्यों जानते हो ना मेरे को, मैं मिक्सी ठीक कर लेती हूँ। तो ये सबसे पहले ऐसे ही होता है, ये सामान्यकरण होता है। आदमी कभी भी जब समस्या आती है तो वो किसी एक्सपर्ट के पास न जाकर अपनी सोच से उस समस्या को समाधान करने का प्रयास करता है, और होता भी है, समस्या समाधान होती भी है। देखा है ना ऐसा? चलिए लिख लिया ना ये। अब इसके प्रतिपादक लिखते हैं। बताओ बेटा कौन बताएगा? 2 मिनट रुको। हाँ, और मैंने उस दिन भी कहा था कि तुम कर्म गलत बोलते हो, कर्म अच्छी तरह से याद रखना। कहा था क्या बेटा? याद आया क्या? मैंने कहा जैसा आदमी जुड़ा है वैसा ही रखना है। सबसे पहले कौन आएगा? मैक्स वर्दिमर आएगा, क्योंकि 1912 के अंदर इस सिद्धांत को शुरू किसने किया? वर्दिमर ने। 1916 के अंदर कौन जुड़ा था? कोहलर जुड़ा था। कौन जुड़ा था? कोहलर जुड़ा था। और 1920 में गेस्टाल्टवाद, थ्योरी ऑफ द गेस्टाल्टवाद पुस्तक को प्रकाशित किया था किसने? कोफका ने। तो जिस क्रम से हैं उसी क्रम से याद रखने हैं। और ये मैंने आपको बताया भी था कि वर्दिमर किस क्षेत्र से जुड़े हैं? परसेप्शन, प्रत्यक्षण जिसे बोला जाता है। कोहलर अधिगम से, और कोफका, हाँ तो इसका सोर्स भी बनाया था, आया होगा आपके, पर आप तो देखते नहीं तो फिर कहां से आएगा। मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफका ने अलग अलग क्षेत्र में काम किया है, इसीलिए इनका क्रम भी याद रखना है आपको। लिख लिया ना? तो अपन इसकी बात करते हैं गेस्टाल्टवाद की। ये लिखवा दिया, फिर हम दोबारा लिख लेते हैं गेस्टाल्ट। हाँ भाई, क्या पूछ रहे हो रहे तुम्हें? कुछ नहीं पूछ, ठीक है। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है, लिखिएगा, एक जर्मन भाषा का शब्द है। अब याद रखना, एक ही शब्द आया है देखो, बाकी सारे लेटिन ही लेटिन के लिखवा रहा हूं मैं। दूसरी एक ही भाषा आई है, अदर कौन सी? जर्मन। तो याद तो रहने वाली होगी ना अपने आप ही। तो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है पूर्णाकार, या हम कह सकते हैं समग्र रूप से, समग्र रूप से। ओके, अब लिखो 1912 में वर्दिमर ने प्रत्यक्षण के संदर्भ में इस सिद्धांत को शुरू किया। शुरू किया, ठीक है। तो स्टार्ट करने वाला कौन है? वर्दिमर। और वर्दिमर ने किस क्षेत्र में काम किया है? प्रत्यक्षण, पर कैप्शन जिसे आप लिख सकते हो अंग्रेजी में लिखना चाहो तो। फिर हम लिखेंगे 1916-17, और यहीं से आपके हर बार प्रश्न पूछता है, ये नहीं पूछता परंतु यहां से प्रश्न पूछता है वो प्रत्यक्षण से। तो लिखें 1916-17 में कोहलर ने, बताओ क्या नाम था? सुल्तान। और कौन था? वन मानुस या चिंपेजी। अब ऐसे याद कर लो इसको। 1912 में इसने इस पे काम तो शुरू कर दिया वर्दिमर ने कि यार ऐसे ऐसे करके जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो सबसे पहले हम उस वस्तु को देखते हैं, खुद ही चेक करते हैं उस वस्तु को। प्रत्यक्षण यही तो होता है कि खुद उस वस्तु को क्या करते हैं? चेक करते हैं, समाधान खुद ढूंढने का प्रयास करते हैं। यार इस बात को सिद्ध कैसे करूं? कितने साल लग गए? 4।
प्रयास करता रहा पर दिमाग में ना आई कोई बात। अब इसका एक मित्र, कौन, उसने कहा यार भाई तूने दाढ़ी दूढ़ी बढ़ा ली, क्या मामला है, क्या होगा? तो भाई यार मेरे माइंड में एक विचार है, क्या, कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं प्रयास करते हैं, हम अपनी सूझबूझ लगाते हैं, यार हमें उस चीज का ज्ञान ही नहीं होता फिर भी हम प्रयास करते हैं। बोले यार बात तो तेरी सही है। बोले इस बात को सिद्ध कैसे करें? तो सिद्ध कोई जानवर पे कर लेते हैं। तो कहते यार जानवर तो बचा ही नहीं कोई, कुत्ता पावलो ले गया, बिल्ली हॉर्नडाइक ले गया, कबूतर चूहे बचे थे वो स्किनर और हल ले गए, एक खरगोश बचा था वो गुथरी ले गया, अब जानवर कौन से? कहते यार देखते हैं जिसमें सोचने की क्षमता हो ऐसा जानवर देखें। तो उसने कहा यार ऐसा जानवर देखते हैं जो सोचने समझने की क्या रखता हो, योग्यता। तो उन्होंने दूर दूर देखा तो उनकी नजर में आया कौन है? चिंपैंजी, जिसे वन मानुस बोलते हैं। कहते ये मनुष्य से क्या है, बिल्कुल है मिलता जुलता है, ये भी सोच समझ के काम करता है। इसीलिए उन्होंने एक चिंपैंजी को चुना। और आप ये अगर इनकी, मैं तो आपको मेन में नहीं करवाऊंगा, अगर हम इनकी पूरी थ्योरी पढ़े तो प्रयोग असफल हो गए थे इनके। ठीक है, प्रयोग क्या हुए थे? असफल। ये तो बहुत लास्ट में जाके कम से कम इन्होंने 15, 20, 25 बार प्रयोग किया था, फेल हो गए, दोनों निराश हो गए। फिर बियर बायर पी के ठंडा करके दिमाग, कहते यार हार तो नहीं मानेंगे, करेंगे जरूर, कुछ नया करते हैं, तूफानी करते हैं। हर बार ये सोच के लग जाते, परंतु चिंपैंजी ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। फिर इन्होंने अनुकरण करवाया चिंपैंजी से, वो चीज कोई नहीं बताता, सीधा लिखवा देते हैं। हकीकत अगर ओरिजिनल गेस्टाल्टवाद को पढ़ते हैं ना, वहां चीज बताई गई है कि हम निराश हो चुके थे, चिंपैंजी काम ही नहीं कर रहा था जैसा हम चाह रहे थे। फिर चिंपैंजी को क्या किया गया, दूसरा चिंपैंजी लाया गया, उस चिंपैंजी के साथ उसको एक पिंजरे में बंद रखा, उसके सामने दूसरी अनुक्रियाएं करवाई दूसरे से। अब एक पालतू चिंपैंजी है जो घर में पाला हुआ है, तभी तो नाम सुल्तान है, और एक वन वाले को लेके आए वन से। बताओ दोनों की क्रिया एक सी होगी क्या? अलग अलग होगी। तो घर वाला तो अलग ही प्रतिक्रिया करेगा। तुम खुद देख लो, तुम्हारे घर पे कुत्ता पाल रखा है आपने, एक तो वो है, एक गली वाला है, देख लेना दोनों में फर्क होगा। कुत्ता ही है दोनों, दोनों की अनुक्रियाएं अलग अलग होंगी। तो घर वाला तो पालतू था, उसे तो अपने हिसाब से पाला गया। अब तुम देख लेना, तुम्हारे घर पे कुत्ता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, आवाज निकालता है थोड़ी सी, कोई आता है तो, और उसके सामने इस तरह पैर बजाए ना तो पूंछ जो होती है लातों में डाल के भाग जाता है अंदर। कुत्ते का ये क्या मांगा? नहीं है। कुत्ता सामने आता है, गड़ी वाले के सामने करके देखना ऐसे ऐसे, हम आओ हाँ क्या कहो, क्या कहो, सामने आता है। और घर वाले के सामने बिल्ली आ जाए ना, बिल्ली, आजकल तो वो कुत्ते ही छोटे छोटे से आगे इतने कितने, क्या बोलते हैं, वोडाफोन वाला है एक तो वो, उसका कभी मुंह देखना तुम, वोडाफोन वाले को गौर से, ऐसे लगता है ट्रैक्टर के साथ एक्सीडेंट हुआ है उसका, अंदर बैठ गया बेचारे का। तो पालतू का फर्क पड़ता है, वो बिल्ली से डर जाता है, और बाहर वाला गली आ रहा, हम पेड़ दे बिल्ली ने, बिल्ली समझ में कौन आ भी हो के तेरे साथ है। तो फिर वन वालों को लेके आए, वन वालों को लेके आए तो वन वाले का और उसका व्यवहार क्या था, अलग अलग था। अब वन वालों के सामने क्या रखे गए, केले रखे गए। अब सुल्तान बैठा है पिंजरे में बेचारा, वो देख रहा है ऐसे कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसने तो कभी केले तोड़े ही नहीं, क्यों, वो तो घर में था, घर में ऐसे दे देते थे। अब वन वाले को देखा उसने, केले जैसे ही लटकाए, वन वाले कूद के जोर जोर से कूदने लगे, ऐसे खिंच खिंच के खा रहे हैं। उसने देखा ये काम तो ठीक है। जब उसके सामने दोबारा फिर केले रखे गए तो फिर उसने क्या कर लिया था, अनुकरण कर लिया था। अब उसने कहा कि इस तरह केले प्राप्त होते हैं, कैसे, कूदने से। अब की बार कूददार केले को प्राप्त कर लिया। अब कोलर के दिमाग में आइडिया आया कि हाँ अब तो ये सीख तो गया भी ऐसे केले प्राप्त होंगे, अब उद्दीपक सेट कर दिया अपन ने, अब इसकी दिमाग से बात निकलवाते हैं। तब उसने क्या किया, केलों की हाइट ऊपर कर दी, और अब कहा सुल्तान भाई जी अब उतारो। अब सुल्तान जी ने इधर उधर देखा कई देर, जंप लगाए पर केले हाथ में। अब कॉलर ने पहले ही ऑलरेडी वहां पे क्या रख दिया, बॉक्स रख दिया था, जो उस पर चढ़कर वहां केलों को प्राप्त कर सकता था।
अब उसने तो कभी देखा ही नहीं था ऐसा, वो बैठा रहा कहीं इधर इधर उधर देखता रहा। फिर बाद में उसने कहा यार बॉक्स पड़ा है ना, दिमाग में आइडिया आया, और आइडिया आते ही बॉक्स के ऊपर चढ़ा और केलों को प्राप्त है। अब उसका दिमाग क्या किया है, काम किया है, उसकी इनसाइड थ्योरी अब आई है, जाग जा तू भाग जा। नींद आने लगी, का मनन कर रहा है। नींद आती तो बच्चे कहते हैं गुरुजी मनन कर रहे हैं। तो फिर और हाइट बढ़ाई गई केड़ों की, और अब की बार बॉक्स कितने रखे गए, 2। अब उसने पूर्व अनुक्रिया को दोहराता है ना, सफल अनुक्रिया को, वो एक बॉक्स पे चढ़ा, केड़े हाथ नहीं आए, फिर बैठ गया और बैठता रहा देखता रहा क्या करे। फिर उसके माइंड में दिमाग आया, क्योंकि उसने मेंटोस खाई, दिमाग की बत्ती जला दे। फिर उसने उठाया बॉक्स, उस बॉक्स पे रखा और केड़ों को प्राप्त है। अब और ऊंचा रखा गया। अब उसके दिमाग में आ चुका था क्या, ये कितने रख दे, बॉक्स रखना है अपने को ऊपर फिर चढ़ना है। अब ये तो काम सीख गया वो। अब उसने क्या किया कि ये तो इसके दिमाग में आ गई बात, अब तो तू कितना ऊंचा कर दे ये प्राप्त कर लेगा। वर्दीमर ने कहा तो क्या करें, तो कहते हैं एक काम करते हैं, अब की बार केड़े रखते हैं बाहर, थारों ने बाहर ही रखा है, मछली वालों में बाहर रखी थी मछली, अपन भी बाहर रखते हैं। उसने बाहर रखा, ठीक है, और बाहर रखने के बाद एक डंडा रख दिया अंदर, छड़ी। अब उसने पहले देखा चिंपैंजी ने, तो उसने हाथ से पकड़ने का प्रयास किया, वही बिल्ली वाली बात, हाथ से हाथ में नहीं आए। अब वो बैठा रहा देख रहा है, केड़ों को भी भूख लगी है, कैसे निकाले। तुरंत उसके माइंड में दिमाग में आया कि वो पड़ा है क्या, छड़ी। उसने छड़ी ली, खिसकाया और केड़ों को खा के आत्म संतुष्टि। अब उसने क्या कर दिया, अब की बार केड़ों की बढ़ा दी और छड़ी कितनी रख दी, 2 रख दी। छड़ी कितनी रख दी, 2 रख दी। अब क्या करें, अब उसने वही काम किया, केड़े देखे, छड़ी उठाई, ऐसे किया तो छड़ी पहुंची नहीं, क्योंकि अब की बार लंबाई बढ़ चुकी थी। अब वो बैठा रहा बैठा रहा, बैठते बैठते संयोगवश वो छड़ी कौन सी थी, मैजिक वाली थी, वो सॉरी मैग्नेट वाली थी। मैग्नेट वाली जानते हो, जिसके एस वो होता है ना, एन और एस, वो एक सीध में आयर आते ही वो छड़ी क्या हो गई, लंबी हो गई, जुड़ गई। जुड़ते ही उसके माइंड में क्या आया कि अब तो केड़ों को प्राप्त है कर लेते, क्योंकि इसकी हाइट लंबी होगी। तो उसने देखा कि खींच लाया। अब उसका दिमाग काम किया, उसकी सूझ ने काम किया। क्या ऐसा संभव है, ऐसा संभव हुआ, परंतु पहले अनुकरण से हुआ। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो ये पूरी टोटल वीडियो मैंने डाली है। मैंने अभी देखा था एक बंदर को इस तरह से करते हुए, आपने भी सोशल मीडिया पे वीडियो देखी होगी। बंदर को पिंजरे में बंद कर रखा है, बाहर चिप्स का पैकेट रख रखा है, उसने हाथ से प्रयास किया ऐसे, पर नहीं पहुंची, हाथ नहीं पहुंचा। तो फिर उसके पास एक लकड़ी पड़ी है, लकड़ी इतनी, फिर वो लकड़ी से देखता, लकड़ी हाइट नहीं जा रही उसकी, फिर भी वो बंदर है उस लकड़ी को पहले यहां से पकड़ता है, तो इसकी थोड़ी सी हाइट ऐसी थी, फिर उसको सिरका के यहाँ ले आता है, और ऐसे करके इस तरह करके इस तरह पास ले आया और पकड़ के रखा गया। तो सूझ आई कि नहीं आई। ये तो वर्तमान की वीडियो है, मल्टीमीडिया का युग आया है, यहाँ देखा है मैंने, तो ये डाल रखी है हमने, उस पर आप देख सकते हो कि हकीकत में जानवरों में बुद्धि होती है। तो यही सिद्धांत था इनका। ओके, बाद में जब ये सिद्धांत कंप्लीट हो गया, तो इनका एक दोस्त कोफ का, उसने कहा यार कमाल के आदमी हो, अकेले अकेले ही बंद हो, क्योंकि एकला एकला ही, बोले ना कोई बात को नहीं यार, एकला एकला ऋषि कोई बात को नहीं। तो यार भूल गया था ना यार मैं तो भैया मैं भूल गया, तो मेरे को तो नाम चाहिए सिर्फ, कहते तू ऐसा कर, इस थ्योरी को छाप दे, समझ गए, इस थ्योरी को छाप दे। और वो पुस्तक छपी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद, ठीक है, 1920 में ये प्रकाशित होती है। तो लिखिएगा 1916-17 में कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी, सुल्तान नामक चिंपैंजी, अब देख लेना ये वन मानुष भी आ जाता है कई बार, तुम कह दो घड़ी चिंपैंजी लिखवा दिया गुरुजी में, चिंपैंजी, तो वन मानुष भी लिख लेना। चिंपैंजी पर, अच्छा ये प्रश्न भी बहुत बार पूछता है,
कौन सा आइलैंड था जिसपे ये प्रयोग हुआ? केनार, वो तो द्वीप। चलो लिखो, फिर मैं बताता हूं आपको। लिखो हैरी फाइन आइलैंड, हैरी फाइन आइलैंड। अब लिखना है बीच ब्रैकेट लगा के आप वाला। कैनरी द्वीप कहां पड़ता है ये? बताना कौन से महासागर में है? मैं तो पूरा थन भटपू आ गया हूँ भी द्वीप पर जठा प्रयोग करियो। कैनरी द्वीप कौन से महासागर में है? लिखो अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। केंद्रीय द्वीप अंटार्कटिक महासागर में प्रयोग किया। इनका अध्ययन क्षेत्र अधिगम था। यह भी प्रश्न पूछा गया है, अध्ययन क्षेत्र क्या था? अधिगम। उनका क्या था? प्रत्यक्षण। ठीक है। तीसरा लिखेंगे 1920। 1920 में कोफका ने अपनी पुस्तक, 1920 में कोफका ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद में इस सिद्धांत को प्रकाशित किया। इस सिद्धांत को प्रकाशित किया। इन्होंने स्मृति यानी मेमोरी के क्षेत्र पर अध्ययन किया। ध्यान रखना तीनों का अध्ययन क्षेत्र क्या है? अलग अलग है। लिख लिया बेटा। और एक बार ये प्रश्न पूछा गया कि जर्मनी में गेस्टाल्टवाद का उदय कब हुआ? तो बताओ, जर्मनी में गेस्टाल्टवाद का उदय कब हुआ? अरे 1920 में किताब आ रही है, उसी समय होगा। तो लिख लो 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्टवाद का उदय हुआ। यह प्रश्न पूछा गया है, गेस्टाल्टवाद का उदय हुआ। क्या करूं? लिखें सिद्धांत का अर्थ। सिद्धांत का अर्थ। क्या अर्थ निकलता है बताओ? हम कुछ चीजें किसी को देखकर सीखते हैं, सही है? कुछ चीजें तो हम किसी को देखकर सीखते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्वतः ही सीख जाते हैं अपने आप। और जो स्वतः सीखी जाती है वो क्या है? सूझ है। अब बताओ, तुम लोगों को चलना सीखा, किसी को देखकर ही सीखे थे। आपके माता, आपके पिता, आपका बहन, आपका भाई चला करता, आपने उनको देखा, आपने चलना प्रारंभ कर दिया। आपने बोलना देखा तो आपने बोलना शुरू कर दिया, है ना? परंतु एक ऐसी क्रिया बता दो जो तुम खुद ही सीखे, आपको किसी ने नहीं बताया। बताओ बताओ, किसी ने नहीं बताया, तुम खुद ही सीख गए अपने आप ही। संगीत खुद सीखता आदमी। शारीरिक क्रिया बता दो कोई ऐसी जो खुद सीखे। नहीं पता ना? मैं बताता हूं और हंसना नहीं है। मुसीबत के समय अगर हम पर आगे वाला भारी हो रहा हो
प्रतिद्वंदी जिससे हमारी लड़ाई हो रही है। तो बटका बोड़ने की जो कला है ना, दांत से काटने की कला किसने सिखाई आपको बताओ? आपके शरीर ने अपने आप सिखाई है कि कुछ ना हो ना, जब नीचे दब जाए तो बटको बोड़ दो, आग लगे, आग लो छोड़ देगो, छोड़ा है कौन छोड़ा थे बता दो। ये किसने सिखाया? मुसीबत के समय चीखना किसने सिखाया? मुंह से निकलता ना हुई। जिस खेत में हम जाते हैं, दूर होता है तो आवाज लगाते हैं, नहीं सुनता फिर कूकली मारते हैं, है ना। तो ये किसने सिखाया तुम्हें? किसी ने नहीं सिखाया, शरीर ऑटोमेटिक समझा, सूझ ने सिखाया। अब तो आपके पास लाइटर है ना, उससे पहले दिया सलाई थी, उससे पहले आग कैसे जलाती होंगी महिलाएं? पत्थर रगड़ के। ओ ये यही समझा है हमने आज तक गुरुजी। पत्थरों वाला जमाना तो पूरा पाषाण काल का है। उससे माचिस से पहले भी दुनिया होती थी, वो भी आग जलाया करते थे। नहीं पता? नहीं पता ना। जो चूल्हा होता था ना, शाम को उसके अंदर आग को ओट दिया जाता था, समझ गए? वो एक बार जल गई आग, पत्थर जला लिया, उसके बाद में दोबारा पत्थर की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो क्या करते थे, हर घर के अंदर ऐसा सिस्टम हुआ करता था, आरा बोला जाता है उसको, चूल्हा बोला जाता है। उस आरे के अंदर जितने भी वो अंगारे बोलते और वैसे बागड़ी में खीरा, उसको क्या करते थे, राख से दबा दिया करते। ये किसने आविष्कार किया होगा? यहां से सूझ नहीं किया है कि डेली दिन के दिन उठते हैं कौन मारे यहाँ पत्थर। इससे अच्छा है कि आग को पहले ही क्या कर लो, स्टोर कर लो, होता है ना। ये सूझ है। छप्पनिया काल सुना है आपने? उस समय सूझ का अगर प्रयोग नहीं करता मनुष्य तो आज तुम नहीं होते, भूखे मर जाते तुम। कैसे हुआ था बताओ? छप्पनिया काल कब पड़ा पहले तो ये बता दो। 1899 में है, विक्रमी संवत 1899 में क्या क्या 1956 में? और सन कौन सा था ये? विक्रमी संवत तो 1956 था, पर ओरिजिनल था 1899 में। कहते हैं तीनों काल पड़ गए थे। छप्पनिया काल इसलिए बोलते हैं, खाने के लिए भोजन नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, और रहने के लिए कुछ था ही नहीं, सूखा ही सूखा था। तो ये सोच के देखो भी, भोजन ही नहीं था और कुछ भी नहीं था, तो बाद में फसलें कैसी उगी? फसलें कहां से आई? उस समय मनुष्य की बुद्धि ने काम किया, उसकी सूझ ने काम किया, इनसाइट थ्योरी ने काम किया। क्या काम किया था? पानी बरसात हुई, अब खेत तो पड़े ही थे, तो उसमें बीजे क्या, क्योंकि खाने के लिए अन्न तो था ही नहीं। कहते हैं कि उसमें लोगों ने पेड़ की जो छाल थी ना, वो खा खा के पेट भरा था, तो वो अन्न तो था ही नहीं, अन्न कहां से लाए? तो फिर मनुष्य की बुद्धि ने काम किया कि जो ये जीव है ना नीचे वाले, कौन से? कीड़ी, चिंटी जिसे बोलते हो, मकोड़े, ये जो जीवन है ना आपका, ये इनकी देन है। कहते हैं कि ये जो लोग होते हैं ना, छोटे छोटे जीव जो हैं, ये कभी अन्न खाते नहीं है, ये स्टोर करते हैं। तो लोगों ने कहा कि इनके जो घर है ना, पिल, उनको खोदो। जब वहां से खोदा गया तो किसी से पाइयो, पाइयो समझो 250 ग्राम, किसी से 100 ग्राम बाजरी निकली। समझते हैं बाजरा? अब बाजरा अगर 100 ग्राम बाजरा है तो कितने बीघे में हो जाता है? आधे बीघे में बीजी जाती है, पाइये में तो पूरा बीघा। तो लोगों ने इस तरह करके बीज छिड़के, फिर फसल हुई, फिर इससे आगे से आगे बीज तैयार होता गया। तभी तो आज इनको क्या डालते हैं, जिन लोगों के समझ में आ जाता है ना कि अपना जो जीवन है ये इनकी देन है, तो वो लोग कभी भी देख लेना, वो चिड़ियों को, सॉरी इनको कीड़ियों को, कीड़ी नगरा सींचते हैं ना, वहां पे डाल के आते हैं कि आपने जो हमें दिया हम उसका आपको वापिस दे रहे हैं। तो अकाल पड़ा तो वहां से लेने पड़े। ये मनुष्य की इनसाइट ने काम किया था, नहीं तो मर जाते भूखे। कहाँ बर्गर थे उस टाइम। चलिए, सिद्धांत का अर्थ लिखो। हम कुछ कार्यों को हम कुछ कार्यों को देखकर हम कुछ कार्यों को देखकर
कुछ कार्यों को करके सीखते हैं, कुछ कार्यों को देखकर कुछ कार्यों को करके सीखते हैं, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं, और कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें व्यक्ति स्वयं सीख जाता है, व्यक्ति स्वयं में सीख जाता है। अर्थात अपनी सूझ से सीखता है, अपनी सूझ से सीखता है। अब ये सूझ शब्द आ गया, इसके नीचे सूझ ही लिखना है। सूझ, सूझ जो विशेष स्थिति में समस्या समाधान सूझ जो विशेष स्थिति में समस्या समाधान के लिए स्थापित होती है, के लिए स्थापित होती है। ठीक है बेटा। अब यहां लिखना, प्रश्न लिखना है, सूझ क्या है, सूझ क्या है। अब अलग अलग विद्वान बताएंगे। सबसे पहले गुड क्या बता रहा है, देखो गुड, गुड में लिखे, मैं तो गुड ही बोलता हूँ इसको, वैसे गुड है ये, अच्छी बात है तो गुड ही है, गुड अच्छा होता है ना, मीठा मीठा बढ़िया लगता है, तो लिखिए सूझ वास्तविक स्थिति, सूझ वास्तविक स्थिति सूझ वास्तविक स्थिति में आकस्मिक, तात्कालिक, सूझ वास्तविक स्थिति में आकस्मिक, तात्कालिक और स्थायी ज्ञान है। नेक्स्ट परिभाषा लिखें वुडवर्थ की, वुडवर्थ, अंतर्दृष्टि का अच्छा निरीक्षण अंतर्दृष्टि का अच्छा निरीक्षण स्थिति को पूर्व इकाई के रूप में समझना, पूर्व इकाई के रूप में समझना सूझ है। ओके, तो समझ में आ गया होगा पक्का, कोई दिक्कत है नहीं है, बता दो है तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।